आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्या मैकेनिज्म्स यूज़ करता है, ये डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी का मतलब है हमें अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, जैसे सीपीयू मेमोरी है, डिस्क है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं और डेटा और इन्फॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर पे रखी हुई है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि रन हो रहे हैं, तो कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ ना कर पाए और उसको यूज़ करके कोई सीवियर डैमेज आपके डेटा या कंप्यूटर को ना पहुंचा पाए, ये हमें ध्यान रखना है। अब अनऑथराइज्ड यूज़र की एक्सेस जो है उसको मैलिशियसली एक्सेस करने के लिए कि वो हमारी मेमोरी में मैलिशियस एक्ट कर दे या कोई वायरस या वर्म्स आपके सिस्टम के अंदर आ जाएं, उस चीज़ को रोकने के लिए नीचे दिए हुए स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिफिकेशन का मतलब है कि हम एक ऑथेंटिक यानी कि ऐसे यूज़र को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि उस सिस्टम को ऑथेंटिकेटेड है यूज़ करने के लिए, जो कि उस सिस्टम पे सारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम क्रिएट करे जिससे वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो भी रन हो रहा है वो सिर्फ ऑथेंटिक यूज़र के लिए ही रन हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करने के लिए कि कोई यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए 3 तरीके यूज़ करता है। फर्स्ट है वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा आपसे। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड यूज़र नेम आपके पास होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग पासवर्ड होगा और वही डालोगे तभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिस्टम में लॉगिन करने देगा। सेकंड जो टाइप है वो है यूज़र कार्ड की मेथड। यूज़र कार्ड की मेथड के अंदर क्या होता है, एक कार्ड दिया जाता है जो कि जिसकी हेल्प से आप की जनरेट होती है। तो उस की को अगर आप डालोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में तभी वो कार्ड की हेल्प से आपको लॉगिन करने देगा। ठीक है। यूज़र एट्रीब्यूट या फिंगरप्रिंट, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसमें हम फिंगरप्रिंट या आई रेटिना को स्कैन करके या सिग्नेचर डाल के हम उस डिवाइस में एक्सेस करते हैं, उस डिवाइस के अंदर लॉगिन करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ये वाला मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। वन टाइम पासवर्ड एक एडिशनल सिक्योरिटी है जो कि हम नॉर्मल ऑथेंटिकेशन के साथ साथ यूज़ करते हैं। सपोज़ आपके पास एक बैंक का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जहां आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, उसके अलावा वो आपको एक OTP भेजता है, वन टाइम पासवर्ड भेजता है और जिसकी हेल्प से वो डबली श्योर होता है कि यह आप ही हैं जो कि एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के। ठीक है। तो वन टाइम पासवर्ड कैसे इम्प्लीमेंट होता है, 3 तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट इज़ रैंडम नंबर। तो यूज़र्स को एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर प्रिंटेड होते हैं। फिर क्या करता है सिस्टम, रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स जनरेट करता है और आपको उन जनरेटेड अल्फ़ाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर बताने होते हैं। तो ये रैंडम नंबर्स होता है। नेक्स्ट जो है सीक्रेट की है। यूज़र्स को एक हार्डवेयर डिवाइस दिया जाता है और उस हार्डवेयर डिवाइस के अंदर एक सीक्रेट आईडी है, वो मैप्ड होती है यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक सीक्रेट आईडी होगा। तो जब भी सिस्टम में आपको लॉगिन करना है तो वो आपसे एक सीक्रेट आईडी पूछेगा जो कि आप हर टाइम जनरेट करोगे जब भी आपको लॉगिन करना होता है। तो वो सीक्रेट आईडी आप हर बार आपकी जनरेट होगी लॉगिन करने से पहले, एंड दैट यू हैव टू गिव टू द सिस्टम एंड देन यू विल लॉगिन। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क पासवर्ड। कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस हैं, दे यूज़ वन टाइम पासवर्ड टू द रजिस्टर्ड यूज़र्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो वो ईमेल आईडी पे जो भी वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है वो अगर आप डालोगे तो ही आप उस नेटवर्क के सिस्टम को यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़। नेक्स्ट है प्रोग्राम थ्रेड्स। प्रोग्राम थ्रेड्स क्या होते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, सारे प्रोसेसेस और टास्क जो उसको दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्टेड जो हैं, उन सारे टास्क को कंप्लीट करने का काम करता है। और प्रोग्राम जो है एक यूज़र प्रोग्राम है, वो जो भी डेजिग्नेटेड ऑपरेशंस हैं उन डेजिग्नेटेड ऑपरेशंस में अगर कोई मैलिशियस काम हो रहा है, मैलिशियस टास्क अगर कराना है, तो वो जो टास्क है उस प्रोग्राम के यूज़र प्रोग्राम के थ्रू अगर हो रहा है तो उस
टास्क को बोलते हैं प्रोग्राम थ्रेड। मतलब आपके प्रोग्राम को देख के लगेगा कि एक ऑथेंटिकेटेड और एक नॉर्मल प्रोग्राम, कॉमन प्रोग्राम है जो इंस्टॉल्ड है, लेकिन उस प्रोग्राम के साथ अटैच होके कुछ मैलिशियस टास्क आपके सिस्टम में होने लग जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपके सिस्टम पे अगर ये आ जाए तो आपके सिस्टम के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को ये स्टोर करके रख लेता है और इस क्रेडेंशियल को किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र को लेटर ऑन मैलिशियस यूज़र को पास ऑन कर देता है, जिसकी हेल्प से वो आपके सिस्टम में लॉगिन कर पाएगा और आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है प्रोग्राम थ्रेड्स का वो है ट्रैपडोर। ट्रैपडोर भी एक प्रोग्राम है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन जब उसको बनाते हैं तो उसके कोड के अंदर कुछ लूप होल्स छूट जाते हैं और उन लूप होल्स को जान के कुछ इलीगल एक्शन है वो जो ऑथराइज्ड यूज़र की नॉलेज के बिना ही कुछ इलीगल एक्शंस किए जा सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं ट्रैपडोर। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए हम ट्रैपडोर बनाते हैं, ऐसे ही आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ लूप होल्स को वो पकड़ते हैं हैकर्स और उस लूप होल के थ्रू आपके प्रोग्राम को प्रोग्राम में के थ्रेड को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोग्राम जो है तभी बिहेव करता है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन उसको मेट होती है। अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन में हुआ तो वो आपके सिस्टम को डैमेज करेगा। अगर वो उसका सिचुएशन आपके प्रोग्राम में कभी आई ही नहीं तो वो जेन्युइन प्रोग्राम की तरह ही रन करेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम थ्रेट है वो वायरस है। वायरस वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। जब भी ये प्रोग्राम किसी प्रोग्राम के अंदर वायरस होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को मॉडिफाई करता रहेगा और यूज़र फाइल्स को डिलीट करता रहेगा और सिस्टम को क्रैश कर देता है और अपनी रेप्लिका क्रिएट कर करके अपने आप को कोड में, दूसरे प्रोग्राम्स के कोड में एम्बेड करता रहेगा और इस तरह से एम्बेड करता रहेगा कि वो आपके पूरे सिस्टम को अनयूजेबल कर देगा। नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी लूप होल जो हो सकता है वो है सिस्टम थ्रेट। सिस्टम थ्रेट्स है कि सिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं और नेटवर्क कनेक्शंस हैं उनका मिसयूज़ करना। तो सिस्टम थ्रेट है वो प्रोग्राम थ्रेट्स के थ्रू भी आपके सिस्टम में आ सकते हैं और सिस्टम थ्रेट्स में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र फाइल्स और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज या यूज़र फाइल्स को यूज़ ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल नोन सिस्टम थ्रेट्स में अगर हम बात करें तो वो है वर्म। वर्म एक काइंड ऑफ प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या करती है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है। कैसे, आपके सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रिसोर्सेज को यूज़ करने वाली प्रोसेसेस क्रिएट कर देती है, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर देती है और हर कॉपी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे एक क्यू क्रिएट कर देती है। तो अगर सपोज प्रिंटर है तो प्रिंटर के लिए एक प्रोसेस क्रिएट कर दी तो वहाँ पे वो प्रिंट कमांड देती रहेगी। तो आप जेन्युइन जो यूज़र है वो प्रिंट लेना चाहेगा तो प्रिंट नहीं ले पाएगा और अगर वो नेटवर्क पे ईमेल सेंड करना चाह रहा तो ईमेल नहीं यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह से आपके रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेंगे। पोर्ट स्कैनिंग एक अनदर एप्लीकेशन है जिसमें एक काइंड ऑफ सिस्टम थ्रेट है जो क्या करता है, आपके जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, सिस्टम के क्या क्या वनरेबल पॉइंट हैं, कौन कौन से पोर्ट्स या कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं। तो वो पोर्ट्स सिस्टम वनरेबिलिटीज़ को स्कैन करता है और जैसे उसको पता चल जाता है कि सिस्टम में ये यहाँ वनरेबिलिटी है, वहाँ से हैकर उसको अटैक कर सकता है। थर्ड टाइप जो है वो है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में मोस्टली क्या किया जाता है कि लेजिटिमेट यूज़र जो एक्चुअल यूज़र है सिस्टम का, उसी को सर्विसेज को यूज़ करने की परमिशन नहीं मिलती है। जैसे यूज़र में नॉट बी एबल टू यूज़ इंटरनेट, अगर उसके सिस्टम पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है तो उसके ब्राउज़र कंटेंट सेटिंग्स में वो जाके चेंजेस कर देगा और वो अपने इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्लासीफाई कैसे किया जाए। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, A B C D। ए क्लास जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ यू कैन से स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन टेक्निक है, जिसके अंदर हाईएस्ट एश्योरेंस दिया जाता है कि प्रोसेस की जो सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रहेगी।
फिर है टाइप बी सिक्योरिटी, जिसमें मैंडेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट को एक सेंसिटिविटी लेबल असाइन किया जाता है। तो कितने टाइप्स की हैं, B1, B2 एंड B3। B1 जो लेबल है उसका मतलब है कि सिक्योरिटी लेबल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन दिस सिस्टम। इसमें एक हर ऑब्जेक्ट को एक लेबल दे दिया जाता है और उस लेबल से एक्सेस कंट्रोल करने का डिसीज़न लिया जाता है। B2 जो है वो एक्सटेंड द सेंसिटिविटी लेबल, हमें ऑब्जेक्ट्स को दिया, उसके अलावा अगर हमें लेबल सिस्टम रिसोर्सेज को भी लेबल असाइन किया जाता है और सपोर्ट चैनल्स को, ऑडिटिंग ऑफ इवेंट्स को भी सब लेबल दिया जाता है। B3 में क्या करते हैं, हम लिस्ट ऑफ यूज़र ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जिससे हम एक्सेस कंट्रोल ग्रांट कर सकते हैं या एक्सेस कंट्रोल रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप सी। टाइप सी में हम प्रोटेक्शन एंड यूज़र अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं। दो टाइप की होती है। C1 में इनकॉर्पोरेट कंट्रोल सो दैट यूज़र कैन प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। अगर यूज़र की कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और वो नहीं चाहता कि एक्सीडेंटली कोई भी अदर यूज़र आए और रीड कर ले या डिलीट कर दे उसके डेटा को, तो उसको C1 लेवल ऑफ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन बोलते हैं। C2 है एक इंडिविजुअल लेवल एक्सेस कंट्रोल होता है टू द कैपेबिलिटीज़ ऑफ C1 लेवल। एंड टाइप D इज़ द लोवेस्ट लेवल और द मिनिमम प्रोटेक्शन that is available in Microsoft DOS and Windows. This all fall in category D. So that's it for operating system security for today's lecture.